25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने एक वो घोषणा कर दी जिस घोषणा की वजह से किसान परिवारों में एक खुशी की लहर आ गई। अब आप कहेंगे कि वो खुशी की लहर क्यों और किस घोषणा की वजह से आई। तो आप सभी को याद रखना है कि भाजपा जो कि अभी हमारी केंद्र सरकार में है, वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आती है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारी दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना, उन्हीं तर्ज पर एक योजना और आई और उसका नाम है आपके सामने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में तो ये आएगी ही आएगी, बट हमारी दैनिक लाइफ से भी ये जुड़ी हुई है। हमारी रोज़ाना की लाइफ भी इससे बहुत प्रभावित होगी। कैसे होगी? अगर ये योजना बढ़िया से सक्सेसफुल हो गई तो किसानों की लाइफ बढ़िया होगी, किसानों की लाइफ बढ़िया होगी तो हमारे देश का जो किसान है वो और तरक्की करेगा, जिससे कि हमारा देश तरक्की करेगा। तो चलिए इस पूरी मिशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस तरीके के जब मिशंस लॉन्च होते हैं तो उससे 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। और वो 3-4 क्वेश्चंस क्या क्या हैं? एक तो उस मिशन की घोषणा कब हुई, दूसरा उस मिशन का एम क्या है, तीसरा उस मिशन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो ये वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी तक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक बारीक पॉइंट पर नजर डालते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। नेचुरल फार्मिंग एक वो खेती है, वो फार्मिंग है जो कि टिकाऊ है। टिकाऊ इन द सेंस कि वो एक टिकाऊ तरीका है जो कि एक लंबे समय तक हमारी भूमि को बंजर नहीं होने देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम किताबी भाषा या ये कहें कि उसको बढ़िया तरीके से अच्छे शब्दों में गढ़ के बताएं तो कैसे बता सकते हैं कि देश की आत्मनिर्भरता, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी का एक सबसे बड़ा शब्द जो कि वो हर चीज में यूज करवा देते हैं और करते भी हैं, आत्मनिर्भरता। तो देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में अगर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान देखें तो उसको ही वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब इस टिकाऊ खेती या प्राकृतिक खेती का मतलब यह है हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान जो हमें पहले से है, जो हमारे पास पहले से, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है, उनके रूप पर आधारित है। और स्थानीय रूप जो हमारी लोकल जितनी भी, जैसे आप वेस्टर्न यूपी में देखें वहाँ के कुछ तरीके हैं, आप पंजाब में देखें वहाँ के कुछ तरीके हैं, पूर्वांचल के देखें वहाँ के कुछ तरीके हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहाँ के कुछ तरीके हैं, उनका यूज़ करके, उन संसाधनों का यूज़ करके जब हम उस पूरी चीज़ों पर डिपेंडेंट करके आधारित कोई कृषि पद्धति यूज़ करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? टिकाऊ और व्यवहार्य पद्धति कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो यही नेचुरल फार्मिंग होती है। अब इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको इस पिक में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टोटल कितना पैसा मिलेगा, कितना वित्तीय आवंटन होगा। तो ये भी हमारे पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वनडे एग्जाम्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा मिलेगा, कितना टोटल वित्तीय आवंटन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? 2481 करोड़, ठीक है, 2481 करोड़ का यहां पे पैसा देगी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें से आपको याद रखना है कि 1584 करोड़ कौन देगा? आपकी केंद्र सरकार देगी। और दूसरा 897 करोड़ कौन देगा? ये राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी। क्लियर है ये बात? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है। तो यहां पर आपको एमपी गवर्नमेंट के बहुत सारे एक चर्चित नेता का फोटो दिखाई दे रहा होगा।
है ना, तो आप इन्हें तो बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए अब यहां से आपको देखते हैं कि उन स्टेट्स का नाम जो कि अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जो इस पूरे सेगमेंट में अभी भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है और कर भी रहे हैं, उस पर प्रयास कर भी रहे हैं। तो वो कौन है? वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इन स्टेट्स को मैंने क्यों बताया? क्योंकि इन स्टेट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए आपके पास ऐसे कौन से ऐसे राज्य हैं जो प्राकृतिक खेती अभी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती जो अभी कर रहे हैं वो कौन से स्टेट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगेन इस फोटो पे आते हैं और यहाँ पे ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों में 10,000 बायो इनपुट्स संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। यहां पर आपको याद रखना है कि बायो इनपुट जो आपके रिसोर्सेज के क्या है, सेंटर हैं, वो भी बनाए जाएंगे। और उनमें क्या होता है, उनमें आपको जो आपका फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो आपके बने हुए आपको मुहैया कराए जाते हैं। और ये चीजें आपको याद रखनी, एक टर्म है आती है तैयार टू यूज। क्या है? तैयार टू यूज। ये टर्म आपको समझनी होगी कि आपका कैसे इस टर्म का हम यूज करें, ठीक है। तो तैयार टू यूज में आपको जो आपकी राज्य सरकारें हैं वो 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों का निर्माण करेंगी। क्लियर है ये बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके मेन उद्देश्यों की बात करते हैं कि ये इसके एम क्या है, किसके? आपके प्राकृतिक कृषि राष्ट्रीय मिशन के जो एम है उसको आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, इसका पूरा सेगमेंट क्या है। तो इसमें आपको जो खेती है उसकी लागत को कम करना, जितने पैसा लगाते हैं किसान उसको एक तो कम कर देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनकी आय को बढ़ा देना, ये भी एक मेन पॉइंट है। क्योंकि आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर इसलिए छोड़ देते हैं कि वहां पे अर्निंग नहीं है, समझ रहे हैं, या ऐसा कहें कि वहां की अर्निंग कम है, इसलिए वो लोग अपने गांव को छोड़कर कहीं और पे रहने लग जाते हैं, तिहाड़ी मजदूरी करने लग जाते हैं। अगर आप खेती में उतना पैसा कमाएंगे तो कौन अपना गांव छोड़ के आना चाहता है। हम लोग जैसे अब सीधे सीधे पढ़ाई करे हैं तो क्यों करे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि किसानी ज़्यादा टफ है, एग्रीकल्चर बहुत टफ है, हमारा ये सोच है। लेकिन जब किसान की मदद के लिए सरकारें होंगी और उनको बढ़िया तकनीकी का यूज़ कराएंगी तो आप देखेंगे कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा। क्लियर? यहाँ से कृषि पशुपालन मॉडल को भी लोकप्रिय बनाना। तीसरे के बाद चौथा, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को एकीकृत करना। फिर यहाँ से प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता लाना, ये भी आपको अच्छे से समझना होगा। ये सारे एम्स है, भारत सरकार ये चाहती है कि इन सब पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और हम अपने किसानों को और आगे लेके जाएं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ से एक पॉइंट आपको और अच्छे से याद रखना है, इसमें 2 आपके मिशंस को मर्ज कर दिया गया है। अब वो 2 मिशंस कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपने एक मिशन का नाम सुना होगा, गोवर्धन मिशन। गोवर्धन मिशन, तो गोवर्धन मिशन को भी इसमें जोड़ दिया गया है। और एक मिशन था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP। तो इन दोनों को इसमें मर्ज कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब ये दोनों मिशन इसी में लागू होंगे, इंप्लीमेंट होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके एम ध्यान रखने हैं, ये 2 मिशन याद रखने हैं कि इसी में मर्ज हो चुके हैं। यहां से कितने बायो इनपुट्स बनाए जाएंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, यहां पे कौन कौन से स्टेट हैं ये आपको पूछा जा सकता है। और इसमें कितना फाइनेंस दिया गया है, कितना पैसा लगाया गया है,
ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, इसकी घोषणा कब हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है 25 नवंबर 2024। क्लियर है ये बात? तो इस पूरी न्यूज़ पर आपके लिए ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिए, इसके नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।